नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 1003 दिन का क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश, और इंग्लिश को देखकर ही आपको डर लग जाता है या बड़े बड़े लेटर में फंस जाते हैं या समझ में नहीं आता कि जो लेटर्स होते हैं खासकर वॉवेल्स का उच्चारण कैसे कैसे करें, एक ही तरह के वॉवेल को किस तरह से बुलाएं ताकि सही उच्चारण हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में 13 लेटर वाले वर्ड जो कि एल शुरू हो रहे हैं और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात हो जाए दोस्तों, और बेसिक बात इससे जरूरी है क्योंकि बेसिक बात के बिना तो इंग्लिश से आप सीख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि यही जो है आपको इंग्लिश से पढ़ने में मेन रूप से अहम रोल अदा करता है, या हिंदी के शब्दों को इंग्लिश करने में। देखिए ये क्या आया, जो आया आपने देखा बहुत ही हल्की चीज़ है और लोग समझते हो कि भाई मुझे आता है। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये आता होता तो इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ पाते। जैसे ये देखिए अल्फ़ाबेट है और ए से जेड तक इसको ये लेटर्स हैं, इसमें 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26 तरह से इसको बुलाते हैं हम लोग ABCD करके जेड तक। लेकिन इसको अलग अलग तरह से कुल जो है 64 तरह से, यानी कि 64 अलग अलग तरह से उच्चारण किया जाता है, जिसकी वजह से इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप 30 जान रहे हैं कि 40 कि 55 जान रहे हैं कि 60 जान रहे हैं। अगर एक भी कमी है, अगर यहाँ 5, यहाँ पर जो है 10, यहाँ पर जो है 24 या यहाँ पर जो है 34, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश जाहिर सी बातें पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है 23 तरह से, यानी कि ये 23 तरह से उच्चारित किए जाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट है 21, बस देखिए ये वॉवेल कितना है 5 है, और 5 के 21 में से जो 26 में से 5 गए तो बचा हमारे पास 21। तो ये जो 21 है इसका उच्चारण करने का तरीका दोस्तों वो है 41 तरह से। अब ये 41 और 23 मिलकर 64 हो जा रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए वर्णमाला जिसका 2 पार्ट है, स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। अब ये दोनों का अंग्रेजी ही याद करना होगा। स्वर तो आप जानते भी हो, अ से अ तक, और व्यंजन भी जानते हो, लेकिन अंग्रेजी जानते हैं, इसका यूज जानते हैं, ये जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला जो कि छोटा सा पार्ट है हिंदी का, वो समाप्त हो जाता है और सीख जाते हैं। अगर किसी का नाम नहीं लिखने आता, मान लीजिए किसी का नाम है संजय और या संजना, मान लीजिए संजना, अगर संजना नाम है तो ये नाम कैसे लिखा जाता है, या नाम किसी का नाम है प्रकृति, तो ये कैसे नाम लिखेंगे, इस बात पे भी जानना होगा। तो देखिए स्वर तो जानना ही है क्योंकि स्वर का मेन रोल अहम अदा करता है, लेकिन साथ साथ आपको व्यंजन भी जानना होगा। देखिए जैसे ये अ है, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। जैसे देखिए ज में अ मिला हुआ है, इसमें कोई मात्रा चिन्ह आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आकार का मात्रा चिन्ह यहाँ पर न में दिख रहा है। छोटी कार जो है यहाँ पर त में दिख रहा है प्रकृति में। बड़ी कार का मात्रा इस तरह से होता है, छोटी उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का री जो है दोस्तों, ये री है, यहाँ पर क में री लिखा प्रकृति में, तो ये री के लिए आ रहा होता है, बड़ी री के लिए डबल इस तरह से। अब देखिए ए है, ए के लिए ये हो जाता है, ए के लिए इस तरह से, ओ जो है ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए 2 ऊपर है एक नीचे, अन जो है इस तरह से, और यह अन के ये अन इसको अनुनासिक बोलते हैं, और ये चंद्रबिंदु है, और ये लास्ट का 3। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट का जो 3 है, ये वाला 3 अक्सर लोग क्या करते हैं कि यूज़ करते समय भूल जाते हैं, खासकर जो नहीं जानते। देखिए अ से अ तक तो लोग जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ डबल वॉवेल है, जैसे डबल ई, कन्फ्यूज़ है लोग। कैसे भी कोई भी कुछ कर ले, कन्फ्यूज़ है, तो कैसे सीखेंगे। तो देखिए मात्रा चीज़ जैसे अन है, तो यहाँ पर अन के लिए यहाँ लिया गया ए लिया गया, ठीक है। आकार के लिए देखिए डबल ए की जगह सिंगल ए, यहाँ पर जो है छोटी ई है तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल होता है। री के लिए आर आई हो गया, अब ये प में रू कैसे लिखेंगे, तो इन सबको जानना होगा, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन इसके पहले देखिए आप व्यंजन। जैसे व्यंजन जो 36 है, 36 के 36 व्यंजन जो है आधे अधूरे अक्षर होते हैं। अगर उसमें कोई जो है स्वर जैसे अ से लेकर अ तक, यानी अ आ ई ए आई ओ री ए आई ओ अन अगर सब मिला ले, तब जाकर उसी के अनुसार ये जो है व्यंजन जो है हमारे अक्षर मिल जाएंगे। तो वो चाहे तो एक ही अ में सिर्फ मात्रा चिन्ह नहीं दिखता, बाकी सभी में दिखते हैं, तब एक अक्षर बन जाता है। तो ये समझिए कि अक्षर कैसे बनता है। अब अक्षर अगर बनाने अब आ जाएगा तो आपको, तो इसी तरह के अक्षर को जोड़ते जाएंगे। 20 अक्षर तक जोड़ देने के बाद दोस्तों एक शब्द बनता है। जी हाँ, शब्द के समूह को ही जो है
वाक्य कहते हैं, शब्द के समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो वाक्य एक व्यवस्थित समूह है, ग्रामर के अनुसार ही चलता है। संज्ञा है, उसके बाद किस लास्ट में लगता है, तो ये सब चीज़ समझना होगा। मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों कि आप ये समझ लीजिए कि ये क ख ग कैसे, जैसे आपने 12 खड़ी आपने देखा होगा मेरे टॉप वीडियो में जो है 12 खड़ी चल रहे हैं, ठीक है। ये 12 खड़ी अगर आप समझते नहीं है तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि सारे व्यंजन में आ ई सारा अ से लेकर अ तक को जोड़ देने के बाद जो अक्षर मिलते हैं वो हमारा 12 खड़ी का होता है। उसी के नीचे ये जो अंग्रेजी के जी एच अंगा जो लिखा हुआ, ये सभी आधे अधूरे अक्षर हैं। तो इसको आप ये समझिए कि जब इसमें जो हमारा अपने पिछले स्लाइड में स्वर देखा अ से अ तक का स्वर, अगर वही चीज़ को इसमें जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगा इजी। इससे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ये अलग से एक व्यवस्था दिया गया अंग्रेजियों द्वारा, जो कि हम लोग हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कर पाते हैं। हालांकि अभी भी इसमें इंग्लिश का बहुत सारा घुसपैठ है, इसको जो है रोकना पड़ेगा अगर हम लोग समझते हैं तो। अब इसे देखिए क्या है समझना होगा। देखिए पहले तो ये याद रखिए कि अंगा जो है ये संस्कृत शब्दों में, ईया जो है संस्कृत के शब्दों में और इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए ट ठ ड ढ ण और त थ द न के लिए एक ही अंग्रेजी है टी टी एच डी डी एच एन का। अब बाकी सब देखिए क के बाद जो ख है इसमें जी है, देखिए जी एच यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यानी कि पहला को छोड़कर दूसरा में जी एच का है, मतलब एच का इस्तेमाल होता है। यहाँ भी देखिए च के बाद छ, प के बाद फ, ज के बाद झ और ब के बाद भ का इस्तेमाल हुआ। ये बाकी सिंगल है। व में भी इस्तेमाल हो, डब्ल्यू इस्तेमाल हो, ये अपने विवेक पे लेना होगा, लोग कैसे यूज़ करते हैं उसको जानना होगा। ये तालाबी से मूर्धन्य से है, दंत सा बोलते हैं इसको। तो एस एच है दोनों के लिए, इसके लिए सिंगल एस है। अक्षर जो के एस एस से बना टी आर से, ज्ञान जी वाई से। ये जो है ये 3 से युक्त अक्षर, इसको भी अच्छे से याद रखें क्योंकि ये अक्सर पूछे। इसके अलावा दोस्तों अड़ा होता है, ठीक है, अड़ा होता है और भी सारे जो है शब्द होते हैं, उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए खैर मैं अब आप 12 खड़ी आप नहीं देखे तो आप 12 खड़ी वाला वीडियो देखिए कैसे बनाए, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए 12 खड़ी कैसे बनते हैं। मान लीजिए कि ये क सभी जगह मैं लिख दूँ, ठीक है। पहले क लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जितना यहाँ पर आएगा मैंने पूरा लूँगा। जैसे देखिए क में अ जूटा, यहाँ देखिए सभी में प्लस कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि कैसे ये अक्षर कैसे बना। तो देखिए ये आ हो गया और ये छोटी ये बड़ी, यहाँ पर जो है री हो गया, फिर री हो गया, यहाँ पर बड़ी री हो गया, यहाँ ए हो गया और यहाँ पर क में ए हो गया। तो पहले इतना समझ लीजिए। अब देखिए ये क्या है कि क, अब देखिए इजी बन जाता है। जैसे देखिए ये क हो गया, ये का हो गया अक्षर, ये जो है छोटी की, ये बड़ी की, ये री हो गया और ये बड़ी री। उसके बाद ये है के, देखिए के, हालांकि कुकू छूट गया तो आपने यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर कै देखिए। अब यहाँ देखिए कू जो है यहाँ के बाद से चलेंगे, ई के बाद से चलेंगे तो क में ऊ छोटी हो गया, क में बड़ी ऊ हो गया। तो इस तरह से क प्लस छोटी ऊ कू हो गया और क प्लस बड़ी ऊ कू हो गया। उसके बाद री ए के बाद देखिए यहाँ से ए के बाद यहाँ से चलेंगे क में अगर ओ जोड़ते हैं, क आधा क है इसमें ओ जोड़ देंगे और क में अ जोड़ देंगे। उसके बाद आधा क में अन जोड़ देते हैं और ये क में जो है अ जोड़ देते हैं। तो ये जो है दोस्तों आप समझेंगे कि इस तरह से क प्लस ओ हो जाता है को, ठीक है। क प्लस ओ को हो जाता है, क प्लस औ क हो जाता है, क प्लस अन कन हो जाता है, क प्लस अ क हो जाता है। तो ये जो अक्षर हो गया ये अक्षर है। अब ये सिर्फ क में ही मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा, बाकी समय का, की, कू, के, कै, री है ना, सभी में जो है आपको मात्रा चिन्ह दिख रहे होंगे। उसी के अनुसार अंग्रेजी भी होगा। अब जैसे क है तो के हो जाए, सभी का के हो जाएगा। अ के लिए ए, डबल ए, अगर सिंगल ए होता है, छोटी के लिए आई, है ना। इसी तरह से लिखेंगे जैसे के डबल ए होता है, लेकिन के आई की, के डबल ई की, के री की, यहाँ पहले कर लेते हैं के यू कू, के डबल ओ कू, है ना, के आर डबल ई क्री,
के ई के और के ए आई कै, को का होता है के ओ को, के ए यू का और के ए एन कन और के ए एच का। तो दोस्तों ये जो है एक तरह से 12 खड़ी इसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसे ही सभी अक्षर क से लेकर आप देखेंगे कि क से लेकर, जी हाँ, क से लेकर ज्ञ तक, यानी कि ख हो या ग हो, इस तरह से ज्ञ तक के अक्षर बनते हैं और यही अक्षर जो है एक मिक्सअप होकर जो है शब्द बनते हैं। जैसे मैंने बोला था कि संजना कैसे लिखा जाएगा या प्रकृति कैसे लिखा जाता, आपने यही देखा था प्रकृति कैसे। मान ली किसी का नाम है, नहीं लिखने आता, तो आप एक बात समझिए, अगर लिखने आता तो डायरेक्ट मात्रा चिन्ह का प्रयोग करना सीख जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता है मात्रा चिन्ह का प्रयोग करना, तो इस तरह देखिए कि स आधा श में अन जुड़ गया, फिर आधा ज में अ जुड़ गया, यहाँ देखिए अ जोड़ देना है, और जो है न में आधा न में आ जोड़ दिया। फिर उसके बाद प्रकृति का देखिए प में प र, उसके बाद अ। अब यदि प के लिए अ यहाँ पर आए, बीच में र घुस गया, प्र, कीर्ति में क आधा क है, यहाँ पर देखेंगे कि आधा क में जो है री जुट गया, और देखिए उसके बाद त में जो है ई जुट गया, तो इस तरह से प्रकृति लिखा गया। अब नाम, किसी का भी नाम इस तरह से अगर आप शब्द विस्तार, हिंदी नहीं आएगी तो दिक्कत होगी, हिंदी इसलिए हिंदी सीख लीजिए। तो अगर किसी तरह से ऐसे लिख लेना सीख जाते हैं, शब्द का विस्तार करते हैं, तो आप किसी भी शब्द का अंग्रेजी कर सकेंगे। जैसे देखिए एस का एस, अन का ए एन, ज का जे, अ का ए, न का एन और आ का डबल ए की जगह सिंगल है। तो इस तरह से संजना लिखा गया, संजना। अब प्रकृति लिखना है तो क्या करना है, प का पी, र का आर, अ का ए, क का के और री का अंग्रेजी क्या होता है, आर होता है और आई होता है, याद रखिएगा। आप वहाँ देख सकते हैं त का टी, बड़ी छोटी है तो आई कर देंगे प्रकृति, है ना, प्रकृति, ये होगा प्रकृति। तो दोस्तों ऐसे ही किसी का शब्द लिखेंगे। लेकिन चलिए अब तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे व्यंजन, उसके बाद स्वर देखेंगे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट जो होता है अल्फ़ाबेट से, मतलब एक्चुअली कॉन्सोनेंट तो कीज होता है, ये अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटाने से मिल जाते हैं कीज, है ना। अब इस तरह कीज है, और ये कीज जो है यानी कि कीज कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल मिला के 26 होते हैं, लेकिन खाली कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो 41 तरह से उच्चारण किए जाते हैं। जैसे देखिए ये बी से लेकर जेड तक है, जिसमें वॉवेल नहीं है, हमारा कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और ये देखिए बी को ब, सी को क और श बोलते हैं, श का बोलते हैं। तो जब सी के साथ आई आ जाए या सी के साथ जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। डी को ड बोलते हैं, ज बोलते हैं। ज कब बोलते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ग्रेजुअली, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, है ना। तो ये जो है यहाँ पर डी को ज बोलता है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। एफ को फ, मैं हमेशा सिंपल लेता हूँ और इसलिए रेगुलर एक जैसा लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। एक बार में समझना अच्छी मतलब सभी लोग एक बार में नहीं समझ सकते, लेकिन जो समझ जाते हैं हमारी बात को वो इसको स्लिप पर डायरेक्ट हमारे जो मेन पार्ट होता है रोज़ का प्रैक्टिस वाला, उसमें पहुँच सकते हैं। अब जैसे जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे गॉर्जियस का देखिए GORGEOUS, तो पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में इस्तेमाल होता है, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज बोलते हैं, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना और आ बोलते हैं, पी को बोलते हैं प। के क्यू को क्यू बोलते हैं, क्यू को क्यू बोलते हैं और क्यू को का बोलते हैं। आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। एस को स, एस को ज बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल। अब देखिए चर ये सब हमारा जो है सफिक्स पार्ट है, ठीक है, सफिक्स पार्ट है। जैसे सफिक्स जो कि इंग्लिश वर्ड के लास्ट में है, जैसे कि नेचर, नेचर में आ गया, एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना। अब देखिए इसी तरह देखिए TION सन जो है ये भी हमारा सफिक्स पार्ट है और TIALCL भी है सफिक्स पार्ट है, यानी कि इसेंशियल। मैंने अभी हाल ही में
आपने देखा होगा इसके पहले वाला वीडियो 1000वां वीडियो, 1002वां वीडियो, जो कि हमारे सफिक्स पार्ट को लेकर है। जी हाँ, सफिक्स पार्ट को लेकर वीडियो बनाया है कि कैसे सफिक्स वर्ड जो है जुड़ते हैं और नए नए वर्ड बनते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के तहत वो वर्ड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे कैसे वर्ड बनते हैं, और देखेंगे कुछ कंपाउंड वर्ड्स भी आप आने वाले अगले स्लाइड में, अगले वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो कुछ बात जो है वर्ड को लेकर मैंने डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमारे रिसेंटली इसके पहले यानी 1000वां वीडियो और 1002वां वीडियो, यानी 1001 और 1002। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखिए भी जो है, भी को वह बोलते हैं, डब्लू के लिए वह के लिए भी है, डब्लू भी है, कन्फ्यूज़न है, लेकिन इंग्लिश वर्ड में उच्चारण करते हैं। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में लिखते हैं तो भी एक्स पढ़ते हैं, एफ ओ एक्स लिखेंगे, फॉक्स में लोमड़ी होता है तब भी एक्स को एक्स ही पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, जैसे एक यहाँ पर देखिए या यहाँ देखिए, तो क्या उसका उच्चारण करेंगे, तब दोस्तों ई एक्स को इससे स्टार्ट हो तब भी एक्स से उच्चारण करेंगे या एक्स उच्चारण करेंगे, जैसे एक्सक्यूज, एग्जाम। अब देखिए सी से देखिए, यहाँ मैंने बताया जब आई से यह, जेड से जज होता है, सी आई से स, सी ई से स। अब इसे सी आई से देखिए यहाँ पर है सी आई आर सी एल ई सर्कल, अब पी ओ एल आई सी पुलिस, कितना ईजी है। क्यू से क होता है, के से क होता है, एक तो ये है इंग्लिश इंग्लेटर के लिए। अब क के लिए बहुत सारे उच्चारण है, सी एस से भी क होता है, सी के से का होता है, क्यू से का होता है, क्यू यू ई से का होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, ये सब वर्ड्स है ना, समझ रहे होंगे आप। अब चलिए वॉवेल्स पे आते हैं। दोस्तों वॉवेल कहने को तो 5 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है वो 23 तरह से, जी हाँ 23 तरह से उच्चारण किया जाता है। और ये भी उच्चारण 23 तरह से जो है अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग, कब कौन सा जो है उच्चारण हो जाए ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए ज़्यादा वर्ड्स को सुनने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखा है कि वॉवेल्स के ऊपर अपना कैसे पकड़ बनाए, वॉवेल्स को लेकर कैसे प्रैक्टिस करना है। वो देखिए, जैसे दोस्तों वो तो लास्ट में देखेंगे। ए को 4 तरह से, ई को जो है 5 तरह से, आई को भी 5 तरह से। तो पहले 3 पे देख के लेते हैं। मेडल में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, मेडल, अ, मेडल। मास में ए का उच्चारण आ के रूप में, मास। मिड में ए का उच्चारण ए के रूप में, और मैन में ए का उच्चारण आई के रूप में हुआ। अब इसे मैन ऐसे लिखते हैं, मैन। आई होगा ना, आई आगे, इसका मात्रा चिन्ह ही तो है, ये है, और ये मात्रा चिन्ह है आई का। मेड में ये देखिए ए का उच्चारण है ना, ये। मास में देखिए इस तरह से, मास, आकार का उच्चारण हो गया आ। मेडल में देखिए कैसे होता है, मेडल। तो देखिए ड में अ लगा हुआ है ना। वाटर देखिए, वाटर कैसे लिखते हैं, वाटर, तो ट में अ जुड़ा हुआ है, तो ई को अ बोलते हैं, ई को अ बोलते हैं। पेन में जो है पेन लिखते हैं, पी ई एन, पेन। चलिए पेन ऐसे लिखते हैं, एक आर, तो एक आ यहाँ पर है, यहाँ मात्रा चिन्ह है। पीस लिखते हैं, तो पीस। तो देखिए बड़ी के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो ई ए हो रहा है, तो बड़ी ई में जो है ई आ गया, तो ई के लिए बड़ी इस तरह से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर है पीस। सी के बाद ई है, उसका उच्चारण होता है अ के रूप में। अब पीन है, तो पीन आप जैसे भी लिखें, अगर इस तरह से लिखते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे ही लिखते लोग लिखते हैं पिन, तो ये है सो छोटी के रूप में। टायर ऐसे लिखते हैं, टायर, टायर जब ऐसे लिखते हैं यानी आई, टायर, तो आई के रूप में। सर्कल में आई का उच्चारण अग, सर्कल कैसे लिखते हैं, सर्कल पता है, आपने देखा भी है, सर्कल। तो ये देखिए सर्कल में स में अ है, कुछ मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी अ में तो कोई मात्रा चिन्ह दिखता ही नहीं, बाकी सभी में दिख रहा है, सर्कल। उसके बाद सो देखिए ओ को जो है 4 तरह से पढ़ा जाता है, जैसे अ, आ, उ, ओ। जैसे एस ओ एम ई, सम, क्या बोलते हैं इसको उच्चारण, सम। तो स में अ है, यानी ओ, एस ओ को स बोल रहे हैं, यानी अ, ओ को अ बोल रहे हैं, यानी अ में तो कोई मात्रा चिन्ह दिख नहीं रहा, स में नहीं कोई मात्रा चिन्ह दिख रहा है ना, ई में भी मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा, तो यहाँ है म, जाहिर सी बात है अबाउट। तो अबाउट ऐसे लिखते हैं, ए बाउट, यानी कि बी ओ है, तो ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, तो आ हो गया, आ लगा, तो अबाउट, आ, अबाउट। प्रूव में देखिए प्रूव है, प्रूव, तो बड़ी प्रूव ऐसे लिखते हैं, बड़ी उकार के लिए ओ को बड़ी के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ ऊ का मात्रा इस तरह होता है ना, प्रूव। टोन में ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में, टोन कैसे लिखते हैं, टोन, तो देखिए ओकार है, तो यहाँ ओकार आ गया, टोन हो गया।
उसके बाद यू, यू को कैसे लिखते हैं? यू का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ आ उ यू, यू यही चीज़ जो है यू होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्यून, कैसे ट्यून लिखते पता है? ट्यून, तो चूँकि ई और यू आधा ट है तो ई यू, ट्यू ट्यू है ना, तो ट्यून। उसके बाद पुट में देखिए पुट, तो ऊ छोटी यू के रूप में लिखा गया। अब बट, बट में बी यू जो है अ के रूप में आया है, यानी अ बट। कितना इजी है। अब देखिए इसको डबल ओ किस तरह से पढ़ते हैं? डबल ओ 5 तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ आ उ ओ और ऊ। जैसे जैसे डबल सून में डबल ओ का उच्चारण सून के रूप में। सून कैसे लिखते हैं? तो ऐसे सून। फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। अब फ्लड कैसे लिखते हैं ये भी देखिए, तो आधा फ ल पूरा और ड, फ्लड। फ्लोर कैसे लिखते हैं? तो आधा फ और लो और र, तो ओकार है ना फ्लोर। तो इस तरह से 3 गो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, अगर जो है हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल के मतलब कि सर्च इंजन में आप टाइप करिए, या माइक पे भी बोल सकते हैं गूगल में कि ओमनी एंड इंग्लिश। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या अब जो है 1200 प्लस है। अगर आप नहीं इंग्लिश सीखेंगे तो कौन सीखेगा? फ्री में है दोस्तों, बिल्कुल भी फ्री में। आप पढ़ना सीख सकते हैं, आप शुद्ध शुद्ध लिखना सीख सकते हैं, आप शुद्ध शुद्ध बोलना सीख सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत दोस्तों तो आप ही को करना होगा ना। सब कुछ इंग्लिश में तेज चढ़ना तो ग्रामर की मोटर डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्टोरी पर सेट कर दिया गया। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि एक कॉपी जरूर तैयार कीजिए और लिख लीजिए उस कॉपी में। इतना भी हो सके आप लिखेंगे उतना ही सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे विद तेज स्टेप दोस्तों अंग्रेजी के साथ। तो देखिए अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे हो। ये लास्ट में स्लाइड मैं अभी ले रहा हूँ ताकि आप यही देख लें कि प्रैक्टिस कैसे हो। जैसे देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, आप इसे ए से, ई से, आई से, ओ से, डबल यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड लिया। आप कोई भी वर्ड ले लीजिए और साथ में या वॉवेल के सारे मात्रा चिन्ह जो उच्चारण है उसको लिख लीजिए, है ना, मात्रा चिन्ह के साथ। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, इस बात को चेक करना है। ओ को क्या पढ़ा गया, तो ओ को अ पढ़ा गया। ए को भी अ पढ़ा गया, तो ए अ में अ है ना, है। SLT सॉल्ट में ए का उच्चारण आ है ना, आ है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए है ना, ए है। सिर्फ ए के बारे में चर्चा होगी। मैप में ए का उच्चारण ए है ना, तो ए है मैप। मैप यहाँ पर मैंने लिखा है मैप, केयर, सॉल्ट, कंपनी। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में और दूसरा ई जो है वो ए के रूप में उच्चारण हुआ। दूसरे बाद प्रीफिक्स में है, तो प्रीफिक्स का जो है ई है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, 10 ए, जो कि यहाँ है। सर में आय का उच्चारण आ के रूप में हुआ सर, और फिग में आय का उच्चारण जो है छोटी के रूप में फिग। टीन में आय का उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में टीन। ये लिखने के ऊपर से पता चलता है कि यहाँ बड़ी हो रहा है, छोटी हो रहा है। आई है, जैसे कि आई कहाँ पर लगेगा, तो ए लाइन, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, आई। उसका सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में सन पढ़ते हैं, सन। यहाँ देखिए स में अ है, आउट में देखिए आ गया, तो आ यहाँ भी है। ब्रू में ओ आ गया, मैंने बताया था, तो ऊ है यहाँ भी। और मोटो में 2 ओ है, एम के साथ और टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। पुट में यू का उच्चारण यू के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में, पुट में ऊ, ट्यून में यू। अब देखिए फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। दोस्तों आपको ये करना है कि आप 200 कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग को लिखें जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और इसका स्पेलिंग आपको पहले से पता है, यानी स्पेलिंग भी करेक्ट पता होना चाहिए, साथ उच्चारण भी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों 10 दिन या 10 दिन जो है 20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको, जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, 11वें दिन आपको सब समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। ये तो दोस्तों था बेसिक, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस तो करना होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो चलिए अब जो है प्रैक्टिस वाला सेशन आता है, बहुत ही कम समय में वो हो जाएगा। दोस्तों मैंने कल ही एक कमेंट पढ़ा जिसमें ये बताया कि भाई जो शब्द है उसका अंग्रेजी उच्चारण लिखा जाए, तो इससे क्या, शन तो मैंने लिखा ही है, CL लिख ही दिया, TL को CL होता है। अब इधर लिखना है नेशन, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि नेशन में देखिए शन आ गया। इसेंशियल तो थोड़ा सा जगह करने को ऐसा इस तरह से नहीं हो रहा है, नहीं तो
वीडियोस और लंबी हो सकती है, इसेंशियल लिखना है तो इसेंशियल ऐसे लिख सकते हैं, इसेंशियल। तो ये देखिए इसेंशियल इस तरह से लिखते हैं। शन तो बदलाव आ गया। जैसे देखिए शन है, टी एन को शन बोलते हैं, टी आई को सी एल बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, आई एस को ईज बोलते हैं, टी आई को सी ए बोलते हैं, टी डी को टेट बोलते हैं, ए जी को एज बोलते हैं, पी आर को प्रो, एस आई एन को शन और जन भी बोलते हैं, एल ओ जी वाई को लॉजी और टी आई को टिप बोलते हैं। अब देखिए जब वर्ड पढ़ेंगे आप इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हिंदी पे। जैसे नेशन में शन है, इसेंशियल में सी एल है, और देखिए नीचे सेन भी है, यानी ई एन भी है, सेन भी है। तो सेन है सी एल दोनों मिल गया। ई आर आर है तो पावर में हो गया, और इधर देखें ईज है तो यहाँ देखिए ईज है तो सिटीज़ हो गया। सी ए है तो टी आई को सी ए बोलते हैं, और नीचे टेड भी है तो टेड भी मिल गया। तो इन तो पढ़ते हैं तो इन में आई जुड़ गया तो इनिशिएटेड। अब देखिए टेड है तो टेड भी यहाँ मिल गया। एज है तो लिंकेज, एक के बाद ई आया तो एक और चांद एक रूप में फिक्स हो जाता है, एक के बाद जैसे ही आया तो लिंकेज। अब देखिए पी आर ओ प्रो होता है और एस आई एन को यहाँ पर जन बोला गया, तो देखिए जन है प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पर एस आई एन को जन सन बोलते हैं। इंटरमिशन तो इन भी पार्ट है, टर भी पार्ट है, इंटर भी एक साथ भी ले सकते हैं, इंटरमिशन। अब देखिए लॉजी यहाँ पर एक पार्ट है, इको भी एक पार्ट हो गया, एक पार्ट है, टिव भी एक पार्ट है एक्टिव। अब चूवल देखिए, टी यू एल को चूअल बोलते हैं, तो टी यू एल को क्या बोलते हैं चूअल। तो यहाँ पर देखिए फैक्चुअल, टी यू एल को चर बोलते हैं, देखिए यहाँ नेचर। सी एन को कन बोलते हैं, देखिए कन जो है कन यहाँ है, और ई आर को आर बोलते हैं तो एम लगा तो म हो गया। देखिए यहाँ जो ई आर था वो ई आर है, वही चीज़ यहाँ आप लोग देख रहे हैं ई आर टी के साथ एम के साथ, है ना। यहाँ देखिए सी एम को कम बोलते हैं तो कंप्यूटर। ए एन सीक्वेंस, सी जो है स के रूप में उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी स के रूप में, लेकिन ए एन को एन बोलते हैं तो एंस। टी एंस जो है टी के साथ लगा तो टेंस हो गया। इम्पॉर्टेंस, प्रेजेंस, इसको क्या बोलते हैं तो प्रेजेंस। ए एन को बोलते हैं एन तो एन एन, आर लगा रेन, एम लगा मेन। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं तो भी लगा वेस्ट, आर लगा रेस्ट। टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो देखिए टेंट ये है और इम ये है, इम्पॉर्टेंट। एल को बोलते हैं अल, तो अल तो है ही यहाँ पर नेशन के साथ जो है नेशन है, ये अल है नेशनल। ई एल है, ई एल का देखिए ई एल है, और सिव जो देखिए सिव है तो सिव यहाँ है सिव, और ये देखिए कॉम्प्रीहेंसिव। 4 वर्ड से एक बन गया। दूसरा स्लाइड देखते हैं दोस्तों, ये रहा दूसरा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसे देखिए ओ यू इसको अस बोलते हैं तो अस है, सी एन कल बोलते हैं तो कंटिन्यूअस, टी न्यू पढ़ना। सी एन कल बोलते हैं तो कल है, टी आई को चर बोलते हैं चर भी है। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, आइट आइट आइट। नाइट, एल लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा तो फाइट, एफ आई जी एस टी फाइट, आर जी एस टी राइट, एन आई जी एस टी नाइट। ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आ भी बोलते हैं। जैसे ओ डब्ल्यू है ओ डब्ल्यू, एल लग गया तो उच्चारण लो हो गया, एल लग गया तो उच्चारण नाव हो गया, है ना। उसी तरह के लगा देते हैं, के एन ओ डब्ल्यू, तो क्या होता है उच्चारण पता है, तब उच्चारण होता है नो। उसके बाद ए सी को एक बोलते हैं तो देखिए एक है, ई डब्ल्यू के एस एस बोलते हैं, सी लगा सेस एक्सेस, ई डब्ल्यू के एस बोलते हैं लेस हो गया तो लेस यहाँ माइंडलेस। एल को क्या बोलते हैं, यहाँ एल जो है साइलेंट है, एल क्या है साइलेंट लेटर। अब देखिए साइलेंट वाला कुछ और वर्ड, जैसे यहाँ पर काम में यहाँ एल एम में एल साइलेंट है, डी जी में डी साइलेंट है, जी एन में जी साइलेंट है, तो लॉज पढ़ते हैं शाइन पढ़ते हैं तो एल साइलेंट, डी साइलेंट, जी साइलेंट। हालांकि डी जी को ज ही उच्चारण करते हैं। और उसके बाद देखिए ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, जैसे ऑंग ऑंग। एस लग गया शुरू में तो सॉन्ग हो गया, एम लग गया तो हो गया। ए वाई को ए बोलते हैं, ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई। एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। ए टी को बोलते हैं एट, ए टी को एट नहीं एट बोलेंगे, एट 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 एट। एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा डैट। ए टी को एट बोलते थे, एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा कैट। मैट्स, मैट के में ई लगा दे तो मेट हो गया, आर रैट में ई लगा दे रेट हो गया, कैट में ई लगा दे तो केट हो गया, है ना। पी आर ई को, इस पी आर ई को प्री बोलते हैं, प्री और प्रे दोनों, तो प्री फिक्स। ये देखिए प्रेजेंट, इसको ज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ज, और ज में आधा नाटा मिल गया, एक्चुअली एंट होता है, ई एन टी एंट होता है, जेंट। अब देखिए एल वाई है तो ओनली, है ना, बहुत सारा होता है, कॉम्प्रोमाइजिंगली, सुपरलेटिवली, तो ये सब वर्ड्स हो जाते हैं एल वाई के। कोऑपरेशन तो को हो गया, ऑपरेशन तो सन को देखिए। इंग जो है तो इंग यहाँ आ गया, इंग यहाँ आ गया,
गोइंग कमिंग, SUR को श्योर बोलते हैं, तो देखिए एश्योर, C को सा बोलते हैं, तो देखिए पुलिस, LM में काम हो गया, DG में लॉन्च हो गया, GN में शाइन हो गया, TRA को ट्री बोलते हैं, देखिए कंट्रीब्यूट, इको है तो इकोलॉजी, ERN को अर्न बोलते हैं, देखिए कंसर्न, सी को कन और ERN को अर्न बोलते हैं, C लगा सर्न हो गया। अगर मान लीजिए कि T रहता तो क्या होता, TERN टर्न हो जाता, डबल को उक बोलते हैं तो L लगा लुक, T लगा टुक, डबल को क्या बोलते हैं, उक बोलते हैं तो L लगा तो T लगा तो टुक है, L लगा तो लुक हो गया। तो इस बात को समझिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों ये रहा, तो दोस्तों ऐसे देखिए डी है, इसको डिस बोलते हैं, तो डिसकम्फर्ट, डिस एक पार्ट है ना, सफिक्स प्रीफिक्स पार्ट है, काम भी एक हो गया। अब फोर डिसकम्फर्ट, देखिए CRE क्योर बोलते हैं, तो प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, ENT आर टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, यहाँ देखिए EM को इम बोलते थे, इम ओ को तो प्लोय, ED को एम्प्लॉयड, एबिलिकेबल बोलते हैं, तो देखिए कम्फर्टेबल। अब देखिए इम है तो IM को इम बोलते हैं, इम बैलेंस, एंस हो गया ना, इम्बैलेंस। आउंड है, आउंड, S लगा साउंड, F लगा तो फाउंड, FOUND फाउंड, SUND साउंड। अब GN को जन बोलते हैं, तो देखिए ये RED भी होता है, जैसे DE भी D होता है, एक पार्ट होता है, तो खैर यहाँ पर RE था तो रीजन, IBL को ईबल बोलते हैं, S लगा तो सीबल हो गया, सेंसिबल। ऑनलाइन ऑन गोइंग, ऑन को ऑन बोलते हैं तो ओन, T लगा टोन, TR लगा बोन, DR लगा टोन। EA को E बोलते हैं तो E लिख हो गया, T हो गया। EX को X बोलते हैं या X बोलते हैं, तो देखिए एक्सचेंज या एग्जाम। UNI को यूनी बोलते हैं या यूनाई बोलते हैं, जैसे यूनिसाइकिल या यूनाइट। दोस्तों इस तरह से जो है आप एक डिक्शनरी भी अगर खरीदते हैं तो उसमें पढ़ने के लिए लाखों बार पढ़ सकते हैं तो भी याद नहीं होगा, लेकिन इन 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को अगर याद कर लेते हैं तो आप जो है बहुत ही जल्दी में पढ़ना सीख जाएंगे। साथ ही दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारे लोगों को होती है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करने के बाद से उनको नहीं होने वाली है। अब चलिए प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे दोस्तों ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पार्ट, मतलब जो पार्ट अपने 62 देखे वो तो पार्ट होंगे ही, कुछ नए पार्ट भी होंगे जिसकी चर्चा यहाँ हो जाएगी डायरेक्ट, मतलब इसी समय। साथ ही इसके बाद रिलेटेड वाले वर्ड्स होंगे जो कि लास्ट में मैंने रखे इस बार, और देखेंगे कैसे ये पढ़े जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं तो दोस्तों गारंटीड है आपके पढ़ने की, सीखने की। आप पढ़ेंगे, किसी और भी माध्यम से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आजमाया हुआ है, जो है लाखों लोगों ने इस तरह से सीखे हैं और आप भी इसी तरह से सीखेंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, सभी लोग इसी तरह से, मैंने सभी को बहुत जल्दी में 10 दिन, बहुत ही 10 दिन काफ़ी है, प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा वर्ड्स, अब पढ़ता हूँ मैं, ये NCERT की बुक से लिया गया तो वर्ड्स भी स्टैंडर्ड ही है। जैसे UM को हम बोलते हैं, LE को ली बोलते हैं, पेट्रोलियम, देखो तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए IS को ईज बोलते हैं, देखिए पार्ट है हमारा, ईज यहाँ भी है, एक ही पार्ट है, इंग है एक पार्ट है ना। उसके बाद देखिए ई के एक पार्ट है, AL एक पार्ट है, यहाँ देखिए ईज आ गया, वहाँ ईज अलग था, यहाँ बॉडीज़ में है, यहाँ पर अलग वर्ड्स में ईज है। बताओ कैसे, TN को सन बोलते हैं, AL को अल बोलते हैं। फिर देखिए OUD वुड है, वुड है, सी लगा डबल लगा कुड, वुड हो गया, सी का सूड, ऐसे चलाता है तो सूड हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर सन अलग वर्ड में है, यहाँ एक अलग ईज इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखिए LY इस्तेमाल हो रहा है, टेड इस्तेमाल हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब तो पास्ट है दोस्तों। जैसे साउंड फाउंड था, आपने देखा था, तो यहाँ GR कैसे लगा था, ग्राउंड हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं, और यहाँ से टेड है, इसी चीज़ को मैं यहाँ बस बताऊँगा। इससे पेट्रोलियम, री, देखिए री एक पार्ट था ना, रीजन में था, फाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए इन एक पार्ट है, इंडस्ट्रीज दैट लेट आउट डाइज, डिटर्जेंट, एसिड्स, सॉल्ट्स एंड हैवी मेटल्स। AL को बोलते हैं मेटल्स लाइक लीड, A को
एक ई के रूप में लीड एंड मरकरी, ई अल्कोहल बोलते हैं, एम लगा हालांकि मर्क्यूरी लोग बोलते हैं, लेकिन मर्क्यूरी भी बोल सकते हैं, लेकिन मरकरी बोलिए क्योंकि मरकरी उच्चारण ज़्यादा होता है। साइंस वाले वर्ड्स को लेकर मर्क्यूरी, लेकिन मरकरी बोले ज़्यादा क्लियरली है। पेस्टिसाइड, वो मरकरी अलग है, मरकरी मीन्स बुध और ये है मर्क्यूरी। तो आपका डिसीजन लेना होगा क्या बोलना चाहेंगे। लोग दोनों तरह से बोलते हैं, मर्क्यूरी मरकरी, तो लेकिन मरकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चलता है। अब देखिए पेस्टिसाइड्स, तो इसका मतलब कि कोई बोल दे मर्क्यूरी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यू को जो है आ के रूप में भी उच्चारण किया जाता है और EU के रूप में भी उच्चारण किया जाता है, तभी तो मरकरी भी होता है, मर्क्यूरी भी होता है। पेस्टिसाइड्स या जैसे फर्टिलाइजर, SAR को जर, फर्टिलाइजर। सिंथेटिक, देखिए केमिकल्स विथ कार्बन, वो को यहाँ उच्चारण आ के रूप में हुआ कार्बन। प्लास्टिक्स एंड रबर्स, रबर ETC इनटू द वाटर, या टी लगातार बॉडीज फ्लाई एस फॉस्फो जिप्सम एंड iron and steel slags are the majors or what Jilagajar solid wastes in India. Therm, देखिए TH लगा, थर होगा, थर्मल pollutions of water occurs when not water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling ing हो गया cooling. What would be the effect on aquatic life wastes from PRO हो गया, ductions, facilities, cows, cancers है ना, cancers, birth defects and miscarriages, soils and waters, pollution, सन को यहाँ देखिए आर closely related, री तो है ही पार्ट में, एक बाद रिलेटेड अटेड है। डंपिंग इंग हो गया, डंपिंग ऑफ वेस्ट्स, स्पेशियल IL को EL बोलते हैं, LY को ली बोलते हैं। तो देखिए स्पेशली क्लास हार्मफुल एंड गार्बेज, एक के बाद ही ऐसे AG को एज बोलते हैं। रेंडर, EN को N, R लगा रेन, ER को D लगा डर, रेंडर्स द सॉइल कैरिंग द pollutants to the grounds and the groundwater also gets कन बोलते हैं, कंटामिनेटेड, देखिए टी-डिकोटेड बोलते हैं, कंटामिनेटेड। दोस्तों इसी तरह से पढ़ें आप जी, अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो 100% गारंटी है, कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब देखिए 13 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, जैसे लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। फिर देखिए लेक्सिकोग्राफिक, नेक्स्ट है लेक्सिकोलॉजिस्ट्स, देखिए लीब ER को आर, बी लगा पर, AL को आ लगा तरह, लिबरल नेसेस, लिबरेशनिस्ट। उसके बाद देखिए लाइब्रेरियन है तो चलिए तो लाइब्रेरियनशिप, तो लाई कर दीजिए लाइब्रेरियनशिप। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजीज, नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए लिकरिसनेस, ल्यूफ्राउमिल्च। नेक्स्ट है ल्यूटेनेसीज। ये देखिए लाइट भी है, फास्ट भी है, नेस भी है, लाइट फास्टनेस और लाइट समनेस। नेक्स्ट देखिए लिग्निफिकेशन, सन है। फिर देखिए एबल है तो लाइकेबल नेसेस और है लिटिंगनेसेस। नेक्स्ट देखिए लिमिटेड नेसेस और ये रहा तो लिमिटेड
लिमिटलेसनेस, लाइनियराइजेशंस और है लाइन ब्रीडिंग्स। नेक्स्ट देखिए लिंगन वेरीज और लिंग्विस्टिशियन। नेक्स्ट है लिक्वेफैक्शंस। तो ये दोस्तों नेक्स्ट देखिए लिसमनेसेस, लिसनरशिप्स, लिटरल नेसेस, लिथिफिकेशंस, लिथोग्राफर्स, लिथोग्राफीज, लिथोग्राफिंग और है लिथोट्रिप्सीज, लिथोट्रिप्टर्स और ये तो लिटिजियसनेस, लाइबलनेसेस। नेक्स्ट देखिए लाइव एबिलिटीज, लोथसमनेस। नेक्स्ट है लोकलाइजेशंस, लॉक स्मिथिंग्स, लॉक स्टिचिंग और है लॉजिकलनेसेस, लोगोग्रामेटिक। नेक्स्ट है लोलापालूजाज, लॉन्गेनिमिटीज, लॉजेबलनेसेस, लॉटिसनेसेस और ये तो लवेबल। ठीक है, लवेबलनेसेस। दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, इसी तरह से पढ़िए हर एक वर्ड्स को तोड़कर। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे 41 मिनट जो नॉन स्टॉप मैंने आपको बताया सिखाया और आपने अगर कुछ सीखा है तो शेयर जरूर कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ भी है दोस्तों, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बनाने के धन्यवाद। हम मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद।